उम्र होगी उनकी, लेकिन ना हम भाई बोलने से डरते नहीं थे, उनको भाई साहब बोलते थे, दादा बोलते थे। लेकिन वो आज हमारे, क्या बोलूं अब मैं, मतलब उनको याद करने की सोचते ना हम तो ये ऐसे ही चलता रहेगा आंदोलन, चाहे 4 दिनों चाहे 10 दिनों, ऐसे ही सब चीजें चलती रहेगी। वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई सीएम पीएम शपथ नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे। सर हमारा कोई विरोध नहीं है, हम बहुत शांति प्रिय, ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना बहुत शांति प्रिय कर रहे हैं। आज ये बता दो, कांग्रेस सरकार में जब वो एक बच्चा माउंटन एक्सीडेंट में जो मरा था, उसको इतना सब कुछ दे दिया। आज हमारे जो भाई साहब थे उनको ये नहीं दे सकते थे, सपोर्ट नहीं दे सकते थे पुलिस का, उसको क्या निर्गम हत्या हो गई है उनकी, और पुलिस प्रशासन को एक अपना पर्चा दे के आए थे, जिसमें कोर्ट से मंजूरी मांगी थी कि कोई कल को कोई उनके साथ अन्याय नहीं हो गया, फिर उसके बावजूद हो गया। लेकिन हमारे को एक कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, न्याय चाहिए। और पूरी पब्लिक चाहती है कि न्याय चाहिए हमारे को, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का न्याय चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जिसके अंदर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई। घर में घुस करके एक जघन्य हत्याकांड था ये, क्योंकि वो 36 कौम को साथ लेकर करने वाले व्यक्ति थे। और आज उसी के विरोध में पूरे राजस्थान को बंद किया गया है, जगह जगह सड़कें जाम कर दी गई हैं। और इन लोगों का कहना है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए, उन लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। तो क्या इन लोगों की मांगे, हम इससे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, आपको पता होगा कि आज से 10 महीने पहले विद्याधर नगर में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें सुख जी ने कहा था कि भाई मेरी जान को खतरा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे लिए AK-47 खरीदी गई है। उसके बाद में प्रशासन को ये चीज़ पता थी, पंजाब पुलिस ने आपको अपडेट करा दिया है कि भाई इनकी जान को खतरा है, इनकी हत्या हो सकती है। उसके बाद में भी इतनी बड़ी लापरवाही। और सुख जी कोई समाज के नेता नहीं थे, ये 36 कौम के साथ रहने वाले नेता थे। आज यहाँ पे आप देखो, राजपूत समाज ही 36 कौम के लोग हैं यहाँ पे। क्यों हैं वो? इसलिए हैं कि सुख जी समाज के साथ साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए हरदम खड़े रहते थे। तो ऐसे आदमी की हत्या एक शर्मनाक है कि सरकार होने के बाद में उनको सुरक्षा नहीं दी गई। इसलिए आज 36 कौम के लोग ये चाहते हैं कि जिनकी उन्होंने हत्या की है सुख जी की, तो उनको भाई हम ये नहीं चाहते कि उनको अरेस्ट करें। हम ये चाहते हैं कि यूपी वाला कानून यहाँ पे लागू हो, उनका एनकाउंटर हो, उनकी संपत्ति पे बुलडोजर चले। ये हमारी मांगे हैं। मैं उनके साथ हूँ, आज यहाँ खड़ी हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह थे। ऐसा नहीं है वो किसी के अंदर भेदभाव करते थे, और 36 कौम के नेता थे। आपने बिल्कुल सही कहा, उन्हें हर जगह जब भी हमें भी जरूरत होती थी हमारे साथ थे। एक ऐसा समय आया था जब ब्राह्मण बड़ियों को बाहर निकालने के लिए राजस्थान छोड़ो का आंदोलन दिया गया था, तब उन्होंने बोला था अगर ऐसा कुछ होगा पहले उन्हें हमारी तलवारों से गुजरना पड़ेगा। इस तरह के वो नेता थे और हमारे साथ वो रहते थे, और जो ये घटना घटी है सोच नहीं सकते, और अभी भी हम ये महसूस नहीं करते कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। और प्रशासन को और हम लोगों को अभी भी आंखें खोल लेनी चाहिए किस तरीके से ये, अगर ये हो सकता है तो अभी कोई भी सेफ नहीं है जो हमें हमारी रक्षा के लिए हमारी ढाल बन के जो हमारे साथ हमारे भाई खड़े थे, उनके साथ ये हो रहा है, तो हम बहनें कैसे सुरक्षित होंगी इस देश के अंदर।